आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण सेशन है। इसके बाद हम लोग आने वाले 5 दिन यानी मंडे से फ्राइडे तक विंटर ईयर बुक को कवर करेंगे और उन 5 दिनों में विंटर ईयर बुक आपकी एंड हो जाएगी। विंटर ईयर बुक का क्या सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके एग्जाम में, जो 2025 के अंदर आप एग्जाम देंगे उसमें उत्तराखंड के पिछले साल की करंट अफेयर, उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण नीतियां, इनसे संबंधित क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, विंटर ईयर बुक कल से शुरू होगी और आपका कोई भी एग्जाम, चाहे आप लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, उत्तराखंड प्रवक्ता, पॉलिटेक्निक या जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से वो चीज क्या होगी, उपयोगी साबित होगी। ठीक है, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें कवर करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी हाल फिलहाल के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे हुई हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो चीज हम लोग अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखना बच्चों, उत्तराखंड, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन करने वाला कौन सा राज्य बना। यानी बच्चों उत्तराखंड ने क्या किया है, आप पूरा क्वेश्चन लिखो, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन करने वाला कौन सा राज्य बना। ठीक है, राज्य ट्रांसजेंडर बोर्ड राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड, यानी ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं उनके कल्याण से संबंधित एक बोर्ड बना है बच्चों, व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन करने वाला कौन सा राज्य बना, 18 थे। ठीक है, यानी हाल ही में क्या किया गया बच्चों, उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और ये 18वां राज्य बना है और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ठीक है, इस ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के अगर पूछेगा कि अध्यक्ष कौन होंगे, तो अगर आपसे पूछता है कि राज्य कल्याण ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, ये मुख्यमंत्री इसके क्या करेंगे बच्चों, अध्यक्षता करेंगे इस बोर्ड की। ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो इसका प्रशासनिक विभाग होगा, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा होगा, तो लिखो प्रशासनिक विभाग, ये होगा बच्चों समाज कल्याण विभाग, यानी समाज कल्याण विभाग के अंडर ये काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, सीएम करेंगे। ठीक है, समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो अपने आप में ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का गठन किया है, मतलब मंजूरी दी है कैबिनेट ने, 18वां राज्य उत्तराखंड बना है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसका जो प्रशासनिक विभाग होगा बच्चों, समाज कल्याण विभाग होगा। इसमें जो बच्चों सदस्य होंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विभागीय सचिव उसमें इसके सदस्य होंगे, जिसमें कार्मिक डिपार्टमेंट हो गया, वित्त है, इसके अलावा गृह विभाग है, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग और शहरी विकास है। इन विभागों के सचिव जो होंगे इसके क्या होंगे बच्चों, सदस्य होंगे। तो सदस्य लिखो, कार्मिक, वित्त, गृह, शहरी विकास व पंचायती राज विभाग के सचिव, पंचायती राज आदि विभागों के सचिव, यानी ये जो सेक्रेटरी है इन डिपार्टमेंट्स के, ये इसके क्या होंगे बच्चों, सदस्य होंगे। और समाज कल्याण तो होगा ही होगा, ठीक है, समाज कल्याण विभाग को मिस मत करना, इसका तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो कार्मिक, वित्त, गृह, शहरी विकास और पंचायती राज विभाग है, इनके सेक्रेटरी जो होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, इसके अपने आप में सदस्य होंगे। ठीक है, इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके 5 व्यक्ति भी इसमें क्या होंगे, लिखो, ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, समुदाय के 5 विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, 5 विशेषज्ञ भी इसमें क्या किए जाएंगे बच्चों, शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड जो है 18वां राज्य, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग इसका समाज कल्याण विभाग होगा। सदस्य इसमें कार्मिक, वित्त, गृह, शहरी विकास और पंचायती राज के सदस्य होंगे। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 विशेष व्यक्ति भी इसमें आएंगे। इसके अलावा एक एनजीओ होते हैं बच्चों, गैर सरकारी संगठन, उसमें जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कार्य करता है, उनके हितों के लिए, उसमें से एक एक्सपर्ट मेंबर होगा। तो लिखो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ में एक विशेषज्ञ। ठीक है, लिखो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु कार्य करने वाले, पूरा लिखना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु कार्य करने वाले एनजीओज में एक विशेषज्ञ सदस्य, एनजीओ से एक विशेषज्ञ सदस्य, से एक विशेषज्ञ सदस्य। अब जैसे आप कोई भी अधीनस्थ का एग्जाम देते हो या आप
यूकेपीएससी का एग्जाम देते हो, क्योंकि समय के साथ साथ पैटर्न आपका बदलने लगा है। अब पैटर्न बदलने लगा है तो अब हम तो मैक्सिमम देखो आज से 3-4 साल पहले तक जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता था, आप डायरेक्ट पढ़ते थे हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना, तपाक से आंसर दिया 18वां राज्य बना। सर हम तो बिल्कुल पूरा करंट अफेयर्स पढ़ के गए हैं सर, हमारी तो कोई मतलब रोक ही नहीं सकता हमारे सिलेक्शन को, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स ये वो सब पढ़ते हैं सर, आपकी क्लासेस से पढ़ा है हमने, हमारा मार्क्स कटेगा ही नहीं। लेकिन वहां आज के समय में क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया। उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से इस बोर्ड के संबंध में कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं? पहला कथन, उत्तराखंड इसके गठन करने वाला भारत का 18वां राज्य बना। दूसरा कथन, इसमें समाज कल्याण विभाग प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा। तीसरा कथन, इसमें शहरी कार्मिक गृह वित्त और पंचायती राज विभाग के सचिव इसमें सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर हेतु कार्य करने वाले एनजीओ का एक मेंबर इसमें शामिल होगा। सर पढ़ा तो सब है, जब आपने इतना पढ़ा दिया तो हम कहां से इस क्वेश्चन को गलत करेंगे? तो किसी भी तरीके से आपका कान यूं पकड़े कहीं से भी पकड़े, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ोगे, ठीक है। तो राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के बारे में ये चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक उठा आप में से बीच में से, सर और तो सब समझ में आ गया, ट्रांसजेंडर नहीं समझ आया सर, ये क्या है? अब क्या पता, कई टाइप के लोग होते हैं, अब हो सकता है कि किसी को ट्रांसजेंडर ही पता ना हो। बच्चों ट्रांसजेंडर एक कम्युनिटी होती है जिसका लिंग जो होता है पैदा होते समय वो सामान्य लिंग के कंपैरिजन में अलग होता है, यानी लिंग से संबंधित भेद होता है बेसिकली, जिसमें आप किन्नर समुदाय, हिजड़ा समुदाय, इसके अलावा कुछ और कम्युनिटीज आते हैं जिनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। यानी ट्रांसजेंडर अपने आप में एक ऐसी कम्युनिटी को बोला जाता है जिसमें व्यक्ति, यानी जब व्यक्ति पैदा होता है, जो भी पैदा होते हैं उसके अंदर जन्म के समय लिंग निर्धारित जो लिंग होता है उसके अनुरूप नहीं होता। आप जन्म के समय वो पुरुष है या महिला है, लिंग के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो ट्रांसजेंडर एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो जन्म के समय लिंग के आधार पर उसको आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे आपकी किन्नर आ गए, हिजड़ा कम्युनिटी आ गई, इसके अलावा अरावनी भी आती है और जोगात आती है, ठीक है। अरावनी व जोगात जैसी कम्युनिटी भी इसके अंदर आती है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले लोग, यानी किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगात जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान वाले लोग क्या आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। जैसे ये पहली बार सुने होंगे, अरावनी, जोगात, ठीक है, किन्नर आदि, ये लोग क्या आते हैं बच्चों, आदि सांस्कृतिक व सामाजिक पहचान वाले लोग इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड से संबंध में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या अब आप इसको सही कराएंगे? बिल्कुल सही करके आना है बच्चों, इसको गलत करके नहीं आना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन केस में ये गलत नहीं होना चाहिए। अब ये भी लिख लो, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। क्या पता क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है, लिखो। ये मतलब पूरे इंडिया का हुआ, ट्रांसजेंडर व्यक्ति ब्रैकेट में अधिकारों का संरक्षण एक्ट, अधिकारों का संरक्षण एक्ट, ठीक है। तो अधिकारों का संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ अगर आपसे पूछता है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण एक्ट ये 2019 का है बच्चों, ठीक है। और इसके लिए नीति जो बनाई गई थी वो 2020 से इसको लागू किया गया, तो ध्यान रखना है इसको, जो अपने आप में ये एक्ट है, नीति नियम जो बनाए थे, यानी इसके नियम जो बने थे 2020 में बने थे, नियम लिख लो आप, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया। किसी भी तरीके से आपसे यहां क्वेश्चन पूछे, अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला लिखना बच्चों आप लोग, उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल, हाल ही में उत्तराखंड के जो आबकारी विभाग हैं इसके सहयोग से एक उत्तराखंड में उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल शुरू की गई है बच्चों। इसमें क्या है, जो वाइन के शौकीन हैं, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तो नहीं होंगे, खैर जो वाइन के शौकीन हैं उन लोगों के बच्चों वाइन का उत्पादन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है, वाइन का इतिहास क्या है, और वाइन उत्पादन के क्या क्या चरण होते हैं, कितने प्रकार की वाइन आपको देखने को मिलती है, इन सब चीजों की जो जानकारी है, या वाइन का स्वाद कैसा होता है, इन चीजों के जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो शौक रखते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल, जो कि हालांकि प्राइवेट सेक्टर करेगा इसको, जो नई आबकारी नीति है उस नई आबकारी नीति में आप क्या करोगे, उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके तहत कोटद्वार में पहली फैक्ट्री लगी है वाइन टूरिज्म पहल के तहत। अब देखो दो चीजें हैं,
राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार या कोई भी सरकार इस प्रकार की चीजें करते हैं, क्योंकि जो बाहर के पर्यटक होते हैं, चाहे आप विदेशी पर्यटक मान के चलो या आप जो राज्य से बाहर की टूरिस्ट वाले आते हैं, तो वो लोग, कई लोग देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके आसपास गेस्ट हाउस भी बनाए जा रहे हैं उनके स्टे करने के लिए। तो एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, उत्तराखंड में उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के तहत, उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के तहत नई आबकारी के तहत पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहां पे किया गया? कोटद्वार में। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के तहत, उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के तहत, जो टूरिज्म पहल है उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के तहत पहली वाइन उत्पादन इकाई कहां पर स्थापित की गई बच्चों? कोटद्वार में। ठीक है, यानी कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई हुई है। यहां पर क्या होगा, जो वाइन के शौकीन है, इसके प्रोसीजर क्या है, कैसे उत्पादन होता है, कैसा स्वाद होता है, कितने टाइप से उत्पादन किया जाता है, इसका इतिहास क्या है वाइन का, ये सब जानने को उनको मिलेगा। इसके आसपास गेस्ट हाउस भी बनाए जा रहे हैं स्टे करने के लिए। तो पहली वाइन उत्पादन इकाई कहां पर स्थापित की गई? कोटद्वार में। और ये किसके तहत है? नई आबकारी नीति के तहत। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? वाइन का दौरा कर सकते हैं, वो वाइन के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, उत्पादन कैसे होता है, प्रक्रिया क्या रहती है, इसका स्वाद भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि कल आप लोग वहां चले जाओ, कई जो महानुभाव होंगे, हो सकता है कि सर ने पढ़ा रखा है, अब सर भी कहां से पढ़ा रहे हैं, सर ने भी कहीं पढ़ा होगा, सर तो खुद गए नहीं वहां देखने के लिए। आप ऐसा नहीं कि चलो कोटद्वार की गाड़ी पकड़ो और वहां निकल लो। ठीक है, अभी रुक जाना, अभी बहुत समय है आप लोगों का। ठीक है, तो कोटद्वार में ये चीजें स्थापित हुई है। अगला लिखो, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का कहां पर आयोजन किया गया? ठीक है, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? आरोग्य एक्सपो कहां पर किया गया? ये अपने आप में देहरादून में। ठीक है, हाल ही में 10वां आरोग्य यानी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? हाल ही में देहरादून में किया गया। ठीक है, अगला लिखो, 76वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? 3rd। ठीक है, लिखो 76वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? 3rd। और इस बार जो उत्तराखंड की झांकी थी बच्चों 76वें गणतंत्र दिवस पर, ये साहसिक खेल और समृद्ध संस्कृति से संबंधित थी। ठीक है, इसका जो विषय था समृद्ध संस्कृति, यानी समृद्ध संस्कृति व साहसिक खेल। इसका जो विषय था समृद्ध संस्कृति व साहसिक खेल से संबंधित है। ठीक है, समृद्ध संस्कृति व साहसिक खेल से संबंधित है कौन सी? उत्तराखंड की झांकी को 3rd पोजीशन जो अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, द्रोणाचार्य पुरस्कार से अभी हाल ही में एक सुभाष राणा जी को सम्मानित किया गया। ये पैरा शूटिंग कोच है। ठीक है, लिखो, हाल ही में उत्तराखंड निवासी सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड निवासी श्री सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध है किसी से? सुभाष राणा जी का जो पैरालंपिक्स जो होते हैं बच्चों, पैरा जो शूटिंग होती है, यानी अपने आप पे पैरा शूटिंग कोच है। ठीक है, पैरा शूटिंग कोच लिखो, पैरा शूटिंग कोच से हैं। ठीक है, तो पैरा शूटिंग कोच है सुभाष राणा जी, द्रोणाचार्य पुरस्कार को हाल ही में दिया गया। अगला लिखना है बच्चों, यूसीसी जो है उत्तराखंड जो लागू हुआ किस तिथि को? देखो, यूसीसी पे एक सेपरेट क्लास बाद में हम लोग कर लेंगे, अभी सिर्फ करंट अफेयर्स के उद्देश्य से देखो, बाकी यूसीसी वगैरह से संबंधित अगर आपके एग्जाम के दृष्टि में कोई क्वेश्चन आता है उसमें बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब यूसीसी कब लागू हुआ उत्तराखंड में? देखो, यूसीसी लागू हुआ है बच्चों 27 जनवरी 2025 को। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य? पहला राज्य, भारत का प्रथम राज्य जिसने क्या किया बच्चों? यूसीसी को लागू किया है। यूसीसी किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल
44 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में बच्चों यूसीसी का प्रावधान किया गया है और भारत पहला राज्य जिसने 27 जनवरी 2025 को लागू किया। जो यूसीसी है बच्चों, आपको पता होगा, जो यूसीसी अपने आप में विधानसभा द्वारा कब अनुमोदित किया गया था, ये 8 फरवरी 2024 को, राष्ट्रपति जो द्वारा अनुमोदन हुआ था 8 मार्च 2024 को, ठीक है। तो इसमें लिखो विधानसभा द्वारा कब इसको पारित किया गया था, विधानसभा द्वारा अनुमोदन कब हुआ था, इसका अप्रूवल, अनुमोदन ये होता बच्चों 8 फरवरी 2024 और राष्ट्रपति द्वारा कब इसको स्वीकृति मिली थी, राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी इसको, राष्ट्रपति की स्वीकृति 8 मार्च 2024, 8 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी। विधानसभा द्वारा इसको अनुमोदन मिला था 8 फरवरी 2024 को, जबकि भारत का पहला राज्य जिसने 27 जनवरी 2025 को लागू किया, ठीक है। बाकी इसकी विशेषज्ञ समिति कब गठित हुई थी और इसने कब दिया थी, ये सब हमने अभी नहीं देखना है, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों 38वें राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं वो कब से कब तक है, आपको पता ही है, 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, बाकी इस पे भी एक सेपरेट क्लास आएगी, ठीक है। इससे क्योंकि इस साल आपके क्वेश्चन आने ही आने, जितने भी एग्जाम दोगे, उत्तराखंड को कितने पदक मिले, पहला पदक कितना, टोटल सबसे ज्यादा पदक किसको मिले, उत्तराखंड ने किसमें गोल्ड पाई, ये सब सेपरेट क्लास आएगी जब ये एंड हो जाएंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। ये हुए थे बच्चों कब, अभी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक है ना, डेट कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फरवरी, क्या इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। 28 जनवरी से 2025 से कितना है, इसको आपको अपने स्तर से एक बार क्रॉस चेक करना है। इसमें देखना बच्चों अगला 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जाना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिखो 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन होगा, 17वें कृषि, अब होना है, इसको अपडेट रखना है, ठीक है। विज्ञान सम्मेलन का आयोजन पंतनगर में होगा बच्चों, और ये होना है लगभग 20 फरवरी से, अभी हुआ नहीं है, पंतनगर में होगा। 17वें विज्ञान कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन पंतनगर में होगा बच्चों, और ये होगा 20 से 22 फरवरी 2025 को, ठीक है। इसको अपडेट रखना, 20 से 22 फरवरी 2025 को 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उसके शुभंकर कौन है, मोनाल है, जिसको मौली नाम दिया गया, ये तो पता ही है आपको। 38वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे उसका शुभंकर, 38वें, ये तो पता ही होगा आपको राष्ट्रीय खेल, इसमें जो शुभंकर है बच्चों ये मोनाल है, जिसको क्या नाम दिए गए हैं, मौली दिया गया है, ठीक है, मौली। और इसकी टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक, यानी टैगलाइन क्या है इसका, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। टैग क्या है इसका, टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक इसकी क्या है, टैगलाइन है, और शुभंकर इसका मोनाल या मौली दिया गया है, ठीक। अगला लिखना है बच्चों राज्य सरकार द्वारा जो जियोथर्मल एनर्जी के अन्वेषण और विकास हेतु हाल ही में किसके साथ हस्ताक्षर किए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य सरकार ने क्या किया, जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जो भू अपने आप में तापीय ऊर्जा होती है, जिसको जियोथर्मल बोलते हैं ना, भूतापीय ऊर्जा, उसके अन्वेषण यानी खोज के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए एक कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए, जो कि अपने आप में आइसलैंड की कंपनी है, ठीक है। तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जियोथर्मल यानी भूतापी, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भूतापी ऊर्जा के अन्वेषण व विकास हेतु हस्ताक्षर किए, किसके साथ हस्ताक्षर किए, ये आएगा बच्चों, देखो पूरा लिखना। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भूतापी ऊर्जा के अन्वेषण व विकास हेतु निम्नलिखित में से किसके साथ हस्ताक्षर किए, अगर इस टाइप से पूछता है तो अपने आप में बच्चों एक कंपनी है जिसका नाम है कौन सा, VER, विरिक्स करके, VERKIS, ठीक है, KIS, विरिक्स करके, विरिक्स। तो ये अपने आप में आइसलैंड की कंपनी है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो आइसलैंड। इसके साथ राज्य सरकार ने क्या किया है बच्चों, जो थर्मल एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी, उसको अन्वेषण, उसके विकास के लिए इसके साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला आपको पता होगा राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है, ग्रीन गेम्स, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है बच्चों, ग्रीन गेम्स। 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम क्या है, ग्रीन गेम्स।
क्या है, ग्रीन गेम्स इसकी थीम है, 38वें राष्ट्रीय खेल का जो उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी मसाल का नाम क्या दिया है बच्चों, तेजस्विनी। मसाल क्या है इसकी, तेजस्विनी, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन लिखो, हाल ही में महाभारत वाटिका, हाल ही में पौधों व वनों के संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका का उद्घाटन कहां पे किया गया है, हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में महाभारत, ही मैंने आपको जीएस में भी पढ़ाया, वाटिका ये कहां पे स्थापित की गई है बच्चों, हल्द्वानी में, ठीक है। यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बच्चों उत्तराखंड का, उसने क्या किया गया, वनों के संरक्षण या पौधों के संरक्षण के लिए हल्द्वानी में एक महाभारत वाटिका की स्थापना की। इसके ब्रैकेट में लिखो पौधों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो महाभारत है उसमें जो प्रमुख 37 पौधे हैं उनकी जो चर्चा हुई है उसके संरक्षण के, चाहे पीपल हो, आम हो, बरगद हो, ऐसे 37 पौधे महाभारत में जिनका वर्णन किया गया है उनको संरक्षित करने के लिए विशेष तौर पे महाभारत वाटिका हल्द्वानी में क्या की गई, स्थापित की गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये था अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हाल फिलहाल के दिनों में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा में रहे। और आपके उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा रही तो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण वो होता ही, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आप इसको पढ़िए। कल से हम इंसर ईयर बुक के साथ नई क्लासेस के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।